पिछले 10 सालों से इस देश ने सिर्फ और सिर्फ जुमले सहे हैं, सिर्फ और सिर्फ फर्जीवाड़ा सहा है, सिर्फ और सिर्फ झूठ सहा है। 2 करोड़ रोजगार सालाना बनने वाले थे, 15 लाख सबके बैंक अकाउंट में आने वाले थे, रुपए और डॉलर का मूल्य 1 होने वाला था, पेट्रोल और डीजल 35-40 पे बिकने वाला था। ये सारे जुमले नरेंद्र मोदी जी के चलते इस देश ने सहे हैं। कांग्रेस की सरकारें, चाहे वो कर्नाटका में हो, तेलंगाना में हो या हिमाचल में हो, हमने अपनी गारंटियों को पूरा किया है पूरी आर्थिक जिम्मेदारी के साथ। अगर नरेंद्र मोदी जी को जन और जनहितकारी योजनाओं से दिक्कत है तो उनको दिक्कत रहे, क्योंकि वो अपने पूंजीपति मित्रों के 16 लाख करोड़ माफ कर सकते हैं। वो महाघोटाला अडानी को बचाते हैं, वो सेबी प्रमुख पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं, वो बड़े बड़े पूंजीपतियों की शादी ब्याह में शामिल होते हैं, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इस देश के मध्यम वर्ग, गरीब, मजदूर, किसान पर जो कर्जे का बोझ लद रहा है उसके लिए क्या किया जाए। कांग्रेस की जन कल्याणी योजनाएं, जन हितकारी योजनाएं कर्नाटका से लेकर तेलंगाना और हिमाचल तक चल रही हैं, पूरी आर्थिक जिम्मेदारी से चल रही हैं और आगे भी चलती रहेंगी। लेकिन मोदी जी का इस भाषण करने अध्यक्ष का तिरस्कार है, उनका अपमान है और ये काम वो बार बार करते हैं। मेरा अपना मानना है, नरेंद्र मोदी आरएसएस से आते हैं और आरएसएस के लोगों को दलितों से विशेषकर दिक्कत है, उनसे आपत्ति रहती है और ये उनकी कुंठा है कि कैसे एक व्यक्ति छोटे से कार्यकर्ता से आज कांग्रेस अध्यक्ष बन गया। इसका जवाब जनता ने पहले भी दिया है, आगे भी देगी। कांग्रेस जनहित के कार्यक्रम जारी रखेगी। नरेंद्र मोदी अपने पूंजीपति मित्रों को अमीर बनाने में जुटे रहे। पिछले 10 सालों से इस देश ने सिर्फ और सिर्फ जुमले सहे हैं, सिर्फ और सिर्फ फर्जीवाड़ा सहा है, सिर्फ और सिर्फ झूठ सहा है। 2 करोड़ रोजगार सालाना बनने वाले थे, 15 लाख सबके बैंक अकाउंट में आने वाले थे, रुपए और डॉलर का मूल्य 1 होने वाला था, पेट्रोल और डीजल 35-40 पे बिकने वाला था। ये सारे जुमले नरेंद्र मोदी जी के चलते इस देश ने सहे हैं। कांग्रेस की सरकारें, चाहे वो कर्नाटका में हो, तेलंगाना में हो या हिमाचल में हो, हमने अपनी गारंटियों को पूरा किया है पूरी आर्थिक जिम्मेदारी के साथ। अगर नरेंद्र मोदी जी को जन और जनहितकारी योजनाओं से दिक्कत है तो उनको दिक्कत रहे, क्योंकि वो अपने पूंजीपति मित्रों के 16 लाख करोड़ माफ कर सकते हैं। वो महाघोटाला अडानी को बचाते हैं, वो सेबी प्रमुख पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं, वो बड़े बड़े पूंजीपतियों की शादी ब्याह में शामिल होते हैं, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इस देश के मध्यम वर्ग, गरीब, मजदूर, किसान पर जो कर्जे का बोझ लद रहा है उसके लिए क्या किया जाए। कांग्रेस की जन कल्याणी योजनाएं, जन हितकारी योजनाएं कर्नाटका से लेकर तेलंगाना और हिमाचल तक चल रही हैं, पूरी आर्थिक जिम्मेदारी से चल रही हैं और आगे भी चलती रहेंगी। लेकिन मोदी जी का इस भाषण करने अध्यक्ष का तिरस्कार है, उनका अपमान है और ये काम वो बार बार करते हैं। मेरा अपना मानना है, नरेंद्र मोदी आरएसएस से आते हैं और आरएसएस के लोगों को दलितों से विशेषकर दिक्कत है, उनसे आपत्ति रहती है और ये उनकी कुंठा है कि कैसे एक व्यक्ति छोटे से कार्यकर्ता से आज कांग्रेस अध्यक्ष बन गया। इसका जवाब जनता ने पहले भी दिया है, आगे भी देगी। कांग्रेस जनहित के कार्यक्रम जारी रखेगी। नरेंद्र मोदी अपने पूंजीपति मित्रों को अमीर बनाने में जुटे रहे। पिछले 10 सालों से इस देश ने सिर्फ और सिर्फ जुमले सहे हैं, सिर्फ और सिर्फ फर्जीवाड़ा सहा है, सिर्फ और सिर्फ झूठ सहा है। 2 करोड़ रोजगार सालाना बनने वाले थे, 15 लाख सबके बैंक अकाउंट में आने वाले थे, रुपए और डॉलर का मूल्य 1 होने वाला था, पेट्रोल और डीजल 35-40 पे बिकने वाला था। ये सारे जुमले नरेंद्र मोदी जी के चलते इस देश ने सहे हैं। कांग्रेस की सरकारें, चाहे वो कर्नाटका में हो, तेलंगाना में हो या हिमाचल में हो, हमने अपनी गारंटियों को पूरा किया है पूरी आर्थिक जिम्मेदारी के साथ। अगर नरेंद्र मोदी जी को जन और जनहितकारी योजनाओं से दिक्कत है तो उनको दिक्कत रहे, क्योंकि वो अपने पूंजीपति मित्रों के 16 लाख करोड़ माफ कर सकते हैं। वो महाघोटाला अडानी को बचाते हैं, वो सेबी प्रमुख पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं, वो बड़े बड़े पूंजीपतियों की शादी ब्याह में शामिल होते हैं, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इस देश के मध्यम वर्ग, गरीब, मजदूर, किसान पर जो कर्जे का बोझ लद रहा है उसके लिए क्या किया जाए। कांग्रेस की जन कल्याणी योजनाएं, जन हितकारी योजनाएं कर्नाटका से लेकर तेलंगाना और हिमाचल तक चल रही हैं, पूरी आर्थिक जिम्मेदारी से चल रही हैं और आगे भी चलती रहेंगी। लेकिन मोदी जी का इस भाषण करने अध्यक्ष का तिरस्कार है, उनका अपमान है और ये काम वो बार बार करते हैं। मेरा अपना मानना है, नरेंद्र मोदी आरएसएस से आते हैं और आरएसएस के लोगों को दलितों से विशेषकर दिक्कत है, उनसे आपत्ति रहती है और ये उनकी कुंठा है कि कैसे एक व्यक्ति छोटे से कार्यकर्ता से आज कांग्रेस अध्यक्ष बन गया। इसका जवाब जनता ने पहले भी दिया है, आगे भी देगी। कांग्रेस जनहित के कार्यक्रम जारी रखेगी। नरेंद्र मोदी अपने पूंजीपति मित्रों को अमीर बनाने में जुटे रहे।